इस सूरह के अंदर बोलता है कि अगर तुम जर्रा बराबर नेकी करे या जर्रा बराबर बुराई करे तो तुम्हें जो है उसका हिसाब लिया जाएगा। तो बेटा अब वक्त आ गया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए पूरी तरीके से डेडिकेट होकर लगे हैं और तुम्हारे स्कूल वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट भी लगी हुई है। अगर आप इनके डेडिकेशन को समझते हुए इंशाअल्लाह अगर आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे तब क्या होगा, तब ये होगा कि यहाँ चलते चलते जब आप चलते चलते इंशाअल्लाह उस स्टेज को देखेंगे तब आप बोलेंगे दिस इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द फिजिक्स। उसके बाद जब आप अपने स्टेप पर कदम रखेंगे तब ये नेचर पूरे का पूरा आपका घर इंशाअल्लाह केमिस्ट्री बन जाएगा, आपके लिए फिजिक्स बन जाएगा। माँ के किचन को देखेंगे तो बायोलॉजी से लेके नेचुरल फूड की क्या अहमियत है ये तमाम के तमाम इंशाअल्लाह आपको गाइड करना शुरू करेंगे। जब ये हैबिट किसी बंदे के अंदर, किसी स्टूडेंट्स के अंदर आती है तब क्या रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है। वो गोल्ड मेडलिस्ट साहब बोल रहे थे कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें पढ़ना है, बेशक हमें पढ़ना है। मैं भी आपके साथ हूँ आईएएस बनने के मामले में या केएएस बनने के मामले में, लेकिन बेटा हम ख्वाब देख सकते, हम बोल सकते, लेकिन इन ख्वाबों को अगर कोई हकीकत में बदल सकता है वो तुम बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उम्र है और तुम्हारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्लस सपोर्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं अगर आप गौर फिक्र और तदब्बुर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाअल्लाह पढ़ाई करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा तमाम पेरेंट्स सुन लीजिए। अगर आपके बच्चे खाली रटने में माहिर हैं तो मेमोरी से तो काम हो जाएगा, नंबर भी ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन नंबर ज्यादा आने के बाद जब कॉम्पिटिटिव नीट का मामला हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मामला हो उस वक्त जो है आपकी मेमोरी खाली चेक नहीं की जाती, आपका खाली नॉलेज चेक नहीं किया जाता बल्कि टेस्ट किया जाता आपकी अंडरस्टैंडिंग कि हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड टू द सब्जेक्ट एंड टू द कंटेंट। अगर आप सब्जेक्ट्स को समझे हैं, बेहतरीन तरीके से उसके अंदर डूबे हैं, तभी इंशाअल्लाह ताला इस नीट के अंदर से 4 आंसर में से आप एक करेक्ट आंसर निकालते, वरना पढ़ने के भी बात क्या है फिर हमको नाकामी की शक्ल देखना पड़ता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू को जहन में रखकर आप यहाँ से जाने से पहले प्लान कर लो। ये चाहे टाई पहन कर बैठे हुए स्टूडेंट्स हो या फिर उधर की लड़कियां बैठे हो, बेटा आप तय कर लो कि गुलबर्गा जो है खाली अब तक एक तनवीर आसिफ दिया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अजीज हम मेहनत ये करेंगे कि आने वाले 7 से 8 साल में कम से कम इस शहर से कम इंशाअल्लाह ताला अजीज 4 से 5 जो है आईएएस ऑफिसर दे सके। ये मुमकिन कब है, ये कैसे है, ये पॉसिबल है क्या? क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है इसी अलम के अंदर देखे कि वालिद साहब के पान के डब्बे की दुकान, वालिद साहब पंचर बनाने वाले तहसील ऑफिस के सामने बैठते, वहां का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है केएएस ऑफिसर बन जाता है। एल्युमिनियम का काम करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा जिसका नाम रेहान था, वो बच्चा जब देखता है कि मैं एल्युमिनियम का काम कर रहा हूँ मुझे वो इज्जत नहीं मिल रही, क्या वजह है नहीं मिल रही, तब इंजीनियर बोलता है भाई हम इंजीनियर हैं और तुम टेक्नीशियन है तो तुम्हारा काम हम जो बोलते हैं वो काम करना है। जब ये उसे एहसास होता है कि मैं इतना काबिल और इतना ज़हीन फिर भी मैं काम करूं, वापस वो बेंगलुरु से गुलबर्गा आता है और गुलबर्गा के अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद भाई वो हमारे पास जो भी मामला हुआ पढ़ता है, डायरेक्ट 10th का एग्जाम देता है और डायरेक्ट 10th का एग्जाम देने के बाद वली सर अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा शेट्टी से, मैं पहले शेट्टी में पढ़ाता था तो शेट्टी में एडमिशन लेता है। शेट्टी के अंदर डिप्लोमा में 1 से 1 टॉप स्कूल के बच्चे थे, लेकिन उसके पास ख्वाब था कि 10 साल नहीं पढ़ा, अब 10 साल का हिसाब करूंगा, अब जितने पढ़ने वाले हैं उनको बता दूंगा कि मैं आ गया हूं। वो बच्चा रेहान अल्हम्दुलिल्लाह शेट्टी में पढ़ता है और पूरी शेट्टी कॉलेज के अंदर टॉप करता है। उसके बाद फिर केसीटी में आता है, केसीटी में आने के बाद यहाँ भी 1 से 1 जीनियस, वहाँ कंपटीशन होता। बाबा अब तक तुम्हारा 10th के बच्चों से मुकाबला था, अब यहाँ पीयूसी नीट पीयूसी पास करके सीईटी पास करके अगर हिम्मत है तो हमें पास करके बताओ या हमसे टॉप करके बताओ। वो रेहान चैलेंज एक्सेप्ट करता है। ये कौन था बच्चा एल्युमिनियम का काम करने वाला, वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह केसीटी में 2nd ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। सेकेंड ईयर में एडमिशन
करते हुए सेकंड में टॉप, थर्ड में टॉप, और देखते अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में फाइनल ईयर में भी वो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजीशन हासिल कर लेता है। तो बेटा ड्रीम, if you are having a great dream, if you are having the support of your emotions, especially if you care your father and mother, it is your duty to have make your dream the dream of your father and mother. If you are going to change your dream as the dream of your mother and father, then only inshallah ta'ala aziz you can become a successful leader. Last और लीस्ट बात आपके सामने एक IAS ऑफिसर की मैं बोल के बात खत्म करता हूँ। वो बात ये है कि शहनाज बोल के एक लड़की थी, वो रिक्शा चलाने वाले साहब की बेटी थी। गरीबी की शिकायतें बहुत करते लोग, बहुत सारे लोग परेशानियों की शिकायत करते, लेकिन जिन्हें जीतना होता है वो शिकायत नहीं करते मेरे दोस्त, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह नाकामी से कामयाबी निकाल लेते। तो वो बच्ची फर्स्ट टाइम जो उर्दू मीडियम से पढ़ लेती है, BA जब उसका फाइनल हो जाता है तो सब लोग बोलते बच्ची की शादी है, शादी करा दो, और ये लड़कों के लिए बड़ा अहम भी है। लड़कियां पढ़ रही, लड़के नहीं पढ़ रहे, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की शिकायत भी है। अब पढ़ेंगे कैसा? हजारों दोस्तों को संभालना है, इतने बड़े होटल चल रहे हैं, वो होटल खाए फिर चलेंगे कैसा? कारोबार कैसा होगा? उनको भी तो देखना है। फिर उसके बाद शहर में क्या तो भी हुआ तो किधर तो भी हुआ तो पूरे वहीं जमाना है। फिर घर का सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ काम करना है, तरकारी से लेकर बहन तक स्कूल को उसे हमको छोड़ना है, ये सब काम हमको ही करना है। मगर जहन में रख लीजिए शेर हमेशा शेर होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? शेर शेर रहता, क्योंकि हुकूमत अगर चाहिए तो जिगरा भी होना पड़ता बेटा। यही मामला वो बच्ची के अंदर था। रिंग सेरेमनी थी, रस्म का मामला था, हैबत नहीं थी, क्योंकि जो समझ कर पढ़ते वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका मामला अलग होता है। उनके लिए खास शेर ये है हमारे नईम साहब ये बैठकर क्या आसमान देखता है, क्या बोला मैं? बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमाना उड़ान देखता है। तो अब टाइम आ गया बड़ा तुम्हारा टैलेंट बताने का कि शहनाज वो जो लड़की क्या करती है रिंग सेरेमनी में, अब उन बोलती है मैं बचपन से अपना एक ख्वाब देख रही हूँ, ना मेरे माँ बाप पूरा करे और ना मेरे टीचर और ना ही कोई और। तो दूल्हा खुश हो जाता है, बोलता है बोलो क्या ख्वाब है, मैं पूरा करता हूँ। अगर आसमान से तारे भी चाहिए तो मैं ला के देता हूँ। उन दिल में सोचती है बड़ा बड़ा फेंक रहा है, बहरहाल उन बोलती है मुझे तारों की जरूरत नहीं है, मैं 3 साल के बाद जो है शादी करना चाहती हूँ, बस मेरा इतना साथ दो। और लड़का सोचता है यही फंक्शन हॉल में जितने वहां से मैनेजर होता है, ये रियल स्टोरी है, तो मैं फैक्ट नहीं बता, अदर नहीं बता, तो ठीक है बोल के मान लेता। फर्स्ट टाइम बच्ची एग्जाम लिखती है, फेल हो जाती है। जहाँ सोर्सेस नहीं रहते ना मैडम, वो अक्सर हम फेल भी होते हैं। इस जैसे पैदल आते हैं तो कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, शायद भाई संभाल लिए, शुक्रिया। बहरहाल तो सोर्सेस नहीं थे, बच्ची फर्स्ट टाइम फेल हो गई। फिर सेकेंड टाइम फिर एग्जाम लिखी, या अल्लाह सेकेंड टाइम फिर फेल हो गई। अब वालिद साहब को हैबत कि बेटा तेरी शादी होने वाली है तो एग्जाम पे लगी हुई है। उन बोलती अबू एक लास्ट चांस है, मुझे मौका दो। थर्ड टाइम वो एग्जाम लिखती है। एग्जाम लिखने के बाद कुछ दिनों महीनों के बाद पुलिस उनके एरिया में एंटर करती है, व्हाइट कार विद रेड लाइट के साथ। पहले रेड लाइट थी तो बहरहाल आती है। आने के बाद आजू बाजू वाले मालूम कुछ भी नहीं रहता, इंडिया में मशवरे देना शुरू करते हैं, वो भी फ्री के खतरनाक मशवरे रहते हैं, संभल के रहना। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, बोलता करियर काउंसलर हूँ मैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का मैं ऑथेंटिक करियर काउंसलर हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना शुरू करते हैं, देखो मत पढ़ो बोले थे हम, ये बच्ची पढ़ ली, पता नहीं ऐसा क्या काम करी। पुलिस आज तक हमारे एरिया में नहीं आई थी, अब पुलिस भी आ गई, क्या करी कि क्या नहीं करी। तब वहां से डीसी बाहर निकलता और बोलता है तुम्हारे जैसे 10,000 आदमी जो काम नहीं करे ना, वो अकेली ऐसा काम करी। क्या करी साहब, ये बच्ची IAS ऑफिसर बन गई, रिक्शे वाले की बेटी। अब जब जाते रहती है, जो जुमले बोलती है वो हर बेटे के लिए, हर बेटी के लिए और पेरेंट्स को खुद चेक करने के लिए इंतहाई अहम है। बोलती है अब्बू अब यहाँ से चलो, इसलिए कि जब तुम रिक्शा चलाते थे
तो यहाँ से तुम्हारे पसीना गिरता था, जो पसीना गिरता था मैं समझती थी वो पसीना नहीं बल्कि तुम्हारा वो खून था। अब यहाँ से चलो, अब मैं तुम्हारी मेहनत का जो बेहतरीन गिफ्ट देना चाहती हूँ। 8-8 पुलिस वाले, बेहतरीन घर, 2-2 बावर्ची जो है तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब फिर से लोग बोलना शुरू करते हैं, अरे साहब हमारे पास सबसे काबिल अगर कोई बच्ची थी तो वो यही बच्ची थी। तो ये मानती कब दुनिया उस वक्त मानती है जब आप ड्रीम देखते। अब आप ड्रीम देखिए कि आपके पेरेंट्स आपको भेजे, आप उसे सक्सेस करेंगे नहीं करेंगे इंशाल्लाह? बोलिए करेंगे नहीं करेंगे? जी, थैंक यू। तो अब ये हिसाब से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट हदीस बोल के मैं बात खत्म करता हूँ। और मेरा तुर्रा इम्तियाज यही है कि मैं हदीस के बगैर बात खत्म नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बड़ी जबरदस्त हदीस है, बड़ी गैर मामूली है। तुम अपनी आंखों से देखो कि क़यामत हो रही है और तुम्हारे हाथ में एक पौधा है तो लगा दो। एक पौधा है तो लगा दो। बाप की तरफ, माँ की तरफ मुस्कुरा कर देखना मेरे दोस्त, उम्रे का, हज का सवाब है। तो माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करना कितना बड़ा अहम काम है। आपको अल्लाह मौका दिए, इस पे काम कीजिए, इंशाअल्लाह आगे आप कामयाब होंगे। मैं मुबीन खैरदी आप तमाम यहाँ बैठे हुए लोगों से गुजारिश करता हूँ, मेरा एक चैनल है MUBIN मुबीन इंग्लिश। आप बोल लेंगे शाहिद भाई मुबीन भाई तो धंधा शुरू कर दी। नहीं साहब, मैं धंधा नहीं करता। ये मेरे करियर गाइडेंस के व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th पूरे मेरे इंशाल्लाह लेक्चर्स हैं। 3 अब ट्रेंड है करियर में। पुराना दौर था इंजीनियर डॉक्टर वो बनने का, डॉक्टरी अभी 10 साल तक पूरा चलने वाली है, मेडिकल का ख्वाब देखिए। उसके बाद AI जो आ रही है ना, ये बहुत बड़े मौके लाए। जहाँ 9 करोड़ जॉब जा रहे हैं वहीं 17 करोड़ जॉब आ रहे हैं, अगर उनके लिए जो गौर फिक्र करने वाले हैं। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, वो बड़ा आपके लिए, सब नौजवानों के लिए है। आ इम्तिहान का इम्तिहान ले, वो हौसला पैदा कर। क्या बोला नहीं साहब मैं? आ इम्तिहान का इम्तिहान ले, वो हौसला पैदा कर। बेटा हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मानने वाले हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमारा पूरा ईमान है। तो ये वहाँ से निस्बत है। आ इम्तिहान का इम्तिहान ले, वो हौसला पैदा कर। आग को जो कर दे ठंडा, वो जज्बा पैदा कर। मसाइल की बातें सभी करते हैं मगर प्रॉब्लम, फेल हो गए, ये हुआ, पुरानी बात थी, हम नहीं थे, अब हम हैं, इंशाल्लाह हम टॉप करेंगे, ये एटीट्यूड रहना। तो मसाइल की बातें सभी करते हैं मगर जो मसले में हल देखे वो नज़र पैदा कर, वो नज़र पैदा कर। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन। 20 मिनट से ज़्यादा ऊपर लिया, माजरत। थैंक यू वेरी मच।